रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, इससे जुड़ी हमारी पुराणों में कई कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने 110 यज्ञ पूरे कर लिए थे, जिसके बाद देवता ये सोचकर डरने लगे कि कहीं राजा बलि स्वर्गलोक पर अधिकार ना जमा ले। ऐसे में रक्षा के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सब कुछ जानने के बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास जाकर उनसे भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि महादानी तो थे, उन्होंने वामन अवतार में आए भगवान विष्णु को भिक्षा में 3 पग भूमि दे दी, जिसके बाद विष्णु जी ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी को ले लिया। राजा बलि ये देखकर हैरान हो गए। अब भगवान विष्णु के तीसरे पग को आगे बढ़ते हुए देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। तभी तुरंत उन्होंने अपना सिर वामन देव के चरणों के नीचे रख दिया और कहा, आप तीसरा पैर यहाँ रखें। इस तरह से राजा बलि से स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक छीन लिया जाता है। उसके बाद बलि रसातल में चला गया, लेकिन उसने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनसे हर समय अपने सामने रहने का वचन लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु पड़ा। ऐसी स्थिति देख देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ जाती हैं और विष्णु जी को रसातल से वापस लाने का उपाय सोचने लगी। अंत में उन्हें नारद जी से इस समस्या का समाधान मिला। दरअसल लक्ष्मी जी राजा बलि के पास गईं और उसकी कलाई में अपनी राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। आखिर में उपहार के रूप में उन्होंने राजा बलि से अपने पति को ही मांग लिया। बताया जाता है कि वो दिन सावन मास की पूर्णिमा का दिन था, इसलिए आज भी इसी दिन को रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या कारण है, इससे जुड़ी एक दूसरी कथा का वर्णन भविष्य पुराण में भी है। दरअसल इस कथा के मुताबिक पुराने समय में जब 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध होता रहा, इस दौरान इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में इंद्रदेव गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां इंद्रदेव की पत्नी शची भी उपस्थित थी। ऐसे में इंद्रदेव को दुखी देख शची ने कहा, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधि विधान के साथ रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार करूंगी, आप उसे किसी ब्राह्मण से बंधवा लीजिएगा। स्वामी आपकी विजय अवश्य होगी। अगले दिन शची से मिले उस रक्षा सूत्र को उसके कहे अनुसार इंद्रदेव ने बृहस्पति से बंधवा लिया, जिसके बाद युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र ने हार को जीत में बदल दिया। दोस्तों, रक्षाबंधन से जुड़ी अगली प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। दरअसल जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उस दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई। तभी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। ये देखकर भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन जरूर वे साड़ी के एक एक धागे का मोल चुकाएंगे। वो दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। अब दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया था। उन्होंने चीरहरण के समय सिर्फ द्रौपदी को दिया वचन ही नहीं निभाया, बल्कि भरी सभा में उनकी लाज भी बचाई और सभा में उपस्थित उन जैसे सभी महापुरुषों को सीख भी दी, जो स्त्री के अपमान को अपनी आंखों से दुष्टों की तरह देखते हैं और उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ते। इस तरह भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा कर भाई बहन के पवित्र प्रेम को अमर कर दिया। मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन जो बहनें भगवान गणेश को राखी बांधती हैं, तो भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। गणेश जी को लाल रंग की राखी ही बांधे, क्योंकि गणेश जी को लाल रंग बेहद पसंद है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, उनके जीवन के सभी संकट व कष्ट दूर होते चले जाते हैं, साथ ही धन लाभ भी होता है। वहीं आप तो जानते ही हैं कि सावन महीना भगवान शिव को समर्पित है और पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन है, सावन मास का आखिरी दिन है। ऐसे में इस दिन भगवान भोलेनाथ राखी बांधने वाले भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं और वे भक्तों को शुभ आशीर्वाद भी देते हैं, ताकि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। फिर अगर बात करें भयंकर से भयंकर कष्ट हरने वाले हनुमान जी की, तो बताया जाता है कि उन्हें गणेश जी की तरह ही लाल राखी बांधनी चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपका मंगल ग्रह शांत हो जाएगा, साथ ही आपको बल और बुद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन से जुड़ी किसी ऐसी कथा के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।